दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जिसकी हम सबको ज़रूरत है। स्पेशली वो आदमी जो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या एक सिर्फ सिंगल एक अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली के। उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम आज बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। तो आपको ये समझना है, आपको ये जानना है कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, कैसे बनाएं और उसकी ज़रूरत क्यों है। सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको इमरजेंसी फंड से संबंधित कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अगर है भी तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज इमरजेंसी फंड की। बहुत ज़रूरी है ये फंड। बहुत दिक्कत होती है लोगों को। कोरोना में हमने देखा है किस तरीके से लोगों को परेशानी हुई है। ओके, तो पहले समझते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास होता है या शॉर्ट लिक्विड फॉर्म में आपके पास होता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसा आ जाएगा। उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। आपके इमीडिएटली कोई किसी को तबीयत खराब हो गई, इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं है, गाड़ी में कोई एकदम बड़ी प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई बड़ी दिक्कत आ गई, सडनली आपको घर में कुछ मॉडिफिकेशन कराना पड़ा जो इमरजेंसी में कराना पड़ता है, जैसे भूकंप आ जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा फंड जिसको आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, उसको हैंडल करने के लिए जो फंड बना जाता है उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। वो है इमरजेंसी फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड हर किसी के पास होना बहुत ज़रूरी है। कितना होना चाहिए, कैसे करें? कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी तो इतनी सैलरी नहीं है, मेरे इतने पैसे नहीं बचते कि इमरजेंसी फंड बना के रखें। वरी नॉट, घबराइए मत, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो। ठीक है? तो क्या इमरजेंसी फंड क्या होता है, हमने बता दिया कि आपको अपने पास इमरजेंसी फंड रखना है। इमरजेंसी फंड कितना रखना है इसकी बात करते हैं अभी। ओके, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी फंड आपको चाहिए क्यों। भाई, एक्सीजेंसीज जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, वो आपको इमरजेंसी फंड उसको हैंडल करने के लिए चाहिए। क्यों चाहिए भाई? देखो, इमरजेंसी फंड जब पैसा पास में जब होता है तो आदमी को होश रहता है हमेशा। तो पैसा जब आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप स्ट्रेटजी टू अवॉइड डेब्ट, रिड्यूस स्ट्रेस, अचीव ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको स्ट्रेस कम रहता है। आपको ये पता है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर ले जाऊंगा, मेरे पास इतना इमरजेंसी फंड है। सडनली किसी की नौकरी चली जाए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, मेरे पास 6 महीने खाने के पैसे हैं, 6 महीने में मैं कुछ कुछ जुगाड़ करूंगा। इमरजेंसी फंड इसलिए आपको चाहिए एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री नहीं कहूंगा मैं, रिड्यूस्ड स्ट्रेस की लाइफ जीने के लिए आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत है। ठीक है? अब बात आती है कि कितना चाहिए। ये देखो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कभी किसी को मैं जनरल रिकमेंड करता हूँ कि 6 महीने का तो आपको इमरजेंसी फंड चाहिए दोस्तों। 6 महीने का मतलब क्या है? जो आपका मंथली एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, और मंथली एक्सपेंस भी आपका नीड, नॉट नाइस टू हैव, नीड्स। आपका मान लीजिए हाउस रेंट है, आपका इंश्योरेंस जाना है, बच्चे की फीस जानी है, राशन आना है, गाड़ी का खर्चा जाना है, मालिक को ये EMI आ रही है, आपने काम वाले को पैसे देने हैं, आपने सोसाइटी का मेंटेनेंस देना है। वो जो एक्सपेंस जिसको या ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जिसको आप कम नहीं कर सकते, बिजली का बिल आपको देना है, गैस का बिल आपको देना है, वो सब चीज़ें आपको एक बजट बनाना है कि मिनिमम आपको कितने पैसे चाहिए अपने घर को चलाने के लिए हर महीने। ठीक है? मान लीजिए आपको अपने घर को चलाने के लिए आपका बजट आपने बनाया और उस बजट में आपके जो पैसे आए वो आए 1 लाख रुपए। ठीक है? अब 1 लाख रुपए जब आपके पास आ गए तो आपको समझना है कि 1 लाख रुपए अगर मेरे पास हैं एक महीने में, तो मैं अपने घर को आराम से चला ले जाऊंगा। तो आई ऑलवेज सजेस्ट 6 मंथ इमरजेंसी फंड। तो आपके पास 6 लाख रुपए होने चाहिए लिक्विड फॉर्म में। शॉर्ट टर्म फंड में भी हो सकते हैं, लिक्विड फंड में भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं हाँ यार, मैंने रियल एस्टेट में डाला हुआ है, वहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट इमरजेंसी फंड नहीं है। हो सकता है आपको उसको बहुत ही डाउन में बेचना पड़े जब जरूरत आए, क्योंकि ये हमेशा मार्केट का ट्रेंड रहा है कि अगर किसी को पता लग गया आपको जरूरत है, वो आपका फायदा उठाएंगे। अगर कोई चीज आपकी 1 करोड़ की पता चला उसके लिए 80 लाख ही मिल रहे हैं। रियल एस्टेट को मैं बिल्कुल इमरजेंसी फंड नहीं मानता हूँ। गोल्ड आपका इमरजेंसी फंड है। गोल्ड आपका इमरजेंसी फंड है। आपका लिक्विड
जो फंड्स हैं वो आपके इमरजेंसी फंड हैं, कैश आपका इमरजेंसी फंड है, ये है इमरजेंसी फंड। एफडी भी आप इमरजेंसी फंड बोल सकते हो, लेकिन एफडी में क्या होता है कि आप ब्रेक करने से कोई कोई बैंक उसमें पेनल्टी लगाता है, बट दैट्स ओके। एफडी को आप इमरजेंसी फंड बोल सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट को आप इमरजेंसी फंड बोल सकते हो, उसमें आप डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो। तो ये है इमरजेंसी फंड। तो दोस्तों 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। वो जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको कैश में रखें, प्लस कुछ एफडी में रखें, प्लस कुछ लिक्विड फंड में रखें, जो म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड है या ओवरनाइट फंड भी जिसको कहते हैं, उसमें भी आप रख सकते हो। प्लस कुछ पैसा आप आरडी में डाल के उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी रख सकते हो। ठीक है, ये सब आप काम कर सकते हो, कैश में डालिए, एफडी में डालिए, और गोल्ड अपने पास रख सकते हो इमरजेंसी के लिए। दोस्तों ये है इमरजेंसी फंड, आपको कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है। अब आपको कितना खरीदना है, कितना आपके पास चाहिए, मैंने बता दिया कि 6 महीने का तो आपको भैया इमरजेंसी फंड चाहिए जरूर। अब 6 महीने में से 3 महीने का आप रखिए, या 2 से 3 महीने का मैं कहूंगा, 2 से 3 महीने रखिए कैश में अपने पास रखिए हमेशा। यू नेवर नो, जैसे भी किसी कंट्री में होता है कि बैंक में ही बैन लग गया, भैया बैंक से आप पैसे नहीं निकाल सकते, या अभी हमारे साउथ में किसी बैंक में हुआ था, उस बैंक से आप कैश नहीं निकालते 10,000 से ज़्यादा। हर चीज़ बैंक में नहीं रख सकते, कल को अगर देश के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो हो सकता है बैंक खाते फ्रीज हो जाएं। तो आपको कैश में रखना है 2 से 3 महीने का फंड कैश में रखना है, और बाकी 4 महीने का या 2 महीने का आप रख सकते हो लिक्विड फंड में या एफडी में, दैट डिपेंड्स ऑन यू, जैसा भी आप करेंगे। और कुछ रख कीजिए गोल्ड में, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि गोल्ड भी ग्रो करता रहता है। सारा आप, ऑल एग्स कैन नॉट बी पुट इन वन बास्केट, सारे अंडे आप एक बास्केट में नहीं डाल सकते। आप ये सोचें कि मैं गोल्ड में ही रख लूं, सॉरी ये गलत है। आप सोचें मैं सारा लिक्विड फंड में डाल दूं, सॉरी ये गलत है, क्योंकि फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप कहें सारा मैं कैश में रख दूं, बिल्कुल गलत है। आपका कैश घर में पड़ा रहेगा, ग्रो ही नहीं होगा। कम से कम लिक्विड फंड में आपको कुछ तो मिलेगा, एफडी में कुछ तो मिलेगा, 7% तो मिल ही रहा है। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि 6 महीने का फंड आपको रखना है इमरजेंसी फंड, और उसमें से 2 से 3 महीने का रखिए आप कैश में, बाकी आप सारे फंड को रखिए इन्वेस्ट करके ऐसे फंड में, ऐसी इंस्ट्रूमेंट में कि जहां से आपको तुरंत पैसे मिल जाए। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको पैसा कहाँ रखना है, अब इसकी इस को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने लिक्विड फंड बोल दिया आपको, जहां पे आपको तुरंत लिक्विडिटी मिल जाए। रियल एस्टेट को आप इमरजेंसी फंड नहीं मान सकते, गांठ बांध लीजिए दोस्तों। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं होता कि हम इमरजेंसी फंड बना के रखें, हमारा तो खर्चा ही बड़ी मुश्किल चलता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप अपना इमरजेंसी फंड 1000 रुपए से बनाना शुरू करते हैं, देखिए 2 ही तरीके से आप पैसे बढ़ा सकते हो। या तो अपना कॉस्ट कम कीजिए, कॉस्ट से मेरा मतलब जो आपके एक्सपेंस हैं, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस से है, ठीक है, या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए। कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी के बीच के खेल के बीच में आपको खेलना है। या तो अपनी कॉस्ट कम कीजिए, यानी आपका अपना एक्सपेंस कम कीजिए, या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए। और कैसे बढ़ाना है ये मेरे से बेहतर आप अच्छे जानते हैं। फिर भी अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। तो अगर आपका 1000 रुपए से भी शुरू करते हो, शुरू में 1000 रुपए से भी, प्रैक्टिकल टिप्स हैं ये, देखिए इफेक्टिव बजटिंग कीजिए। सबसे पहले तो घर में जब भी सामान खरीदने जाएं बजट बनाइए, जब भी सामान खरीदने जाएं लिस्ट बनाइए। बगैर लिस्ट के अगर आप डी मार्ट में चले गए, बगैर लिस्ट के आप रिलायंस डिजिटल में चले गए, रिलायंस जो ग्रोसरी स्टोर उसमें चले गए, या किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर में चले गए, मैं आपको लिख के देता हूँ 20% आप ऐसे आइटम लेके आएंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। यू नीड ए लिस्ट बना के जाइए, और वहां पर लिस्ट से डेविएट मत कीजिए अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट सेविंग रूटीन का हिसाब रखिए। आपने बजट बनाया, आपकी इनकम है 40,000 रुपये, और आपको जो खर्चा है वो 30,000 रुपये। डोंट फॉरगेट कि 10,000 रुपये आपको तुरंत सेविंग में डालने हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। और बीच बीच में डोंट फॉरगेट कि आप उसको, जो ग्रो तो हो ही रहा है, आप उसको सेलिब्रेट भी करते रहें। इसमें लिखा नहीं है लेकिन सेलिब्रेट भी करते रहें। आपके 10,000 आप डाल रहे हैं मान लीजिए, और आपका मंथली एक्सपेंस भी
30,000 है, तो जैसे ही आपका 2 महीने का कैश आपके पास हो जाता है, सेलिब्रेट, बाहर जाके फैमिली के साथ खाना खाइए, एंजॉय कीजिए कम से कम 1 दिन। आप उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे तो दूसरा अचीवमेंट आपको, दूसरा टारगेट आपको, दूसरा माइलस्टोन आपको उसको ग्रैब करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपसे कनेक्ट करूंगा मैं। कुछ चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि भैया ये भाषण देना आसान है बैठ के, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं। इनकंसिस्टेंट इनकम, आज मुझे काम मिला, आज मुझे नहीं मिला, आज मिला, आज नहीं मिला, आपको पता ही नहीं कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है, वहां पर आपको पता ही नहीं है कि आज काम मिलना है, मुझे नहीं मिलना है। लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए आपको काम मिला और आपको 1,000 रुपये आपने दिन में कमाए, 200 रुपये निकालो यार उसमें से कुछ भी करके, आपके हाथ में पैसा रहेगा, खर्च होगा, 200 रुपये निकाल दिए तो निकाल दिए। सेविंग को आपने हमेशा प्रायोरिटाइज देना है, प्रायोरिटी सेविंग को देनी है। डब्बे में डाल दिया भैया, निकल ही नहीं सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा डब्बा बना सकते हो जो खुले ही नहीं, इमरजेंसी में ही खुले। जो आपको 2 से 3 महीना कैश रखना है, वो दो इमरजेंसी में ही उस डब्बे को खोलो, आप ऐसा डब्बा बनाओ। ठीक है, ये चैलेंजेस हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ, हर किसी के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो सारे इस ज्ञान को अपने इम्प्लीमेंट कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा। फिर भी आपको चैलेंज आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपकी हेल्प करूंगा फ्रेंड्स। और बार बार उसको रिव्यू कीजिए। हो सकता है 1 साल बाद आपके एक्सपेंस बढ़ गए हों या घट गए हों, कुछ एक्सपेंस ऐसा हो सकता है आपके घट गए हों, पॉसिबल है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ गई हो, इनकम बढ़ेगी या एक्सपेंस बढ़ गए तो आपको अपने बजट को रिव्यू करना पड़ेगा। 2 से 3 महीने का एक्सपेंस आपको फिर से इमरजेंसी फंड में बढ़ाना पड़ेगा, 2 से 3 महीने कैश और बाकी लिक्विड फंड या गोल्ड या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में डाल के रखना पड़ेगा। तो आपको जैसे ही आपका एक्सपेंस बढ़ता है, आपको अपना इनकम जो इमरजेंसी फंड है उसको भी ऐसे ही बढ़ाना, इसी प्रोपोर्शनेट में। अगर एक्सपेंस आपने घटाया है, वेरी गुड, सेविंग में डाल दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सपेंस घटाते हो, ऐसा हुआ है तो सेविंग में डाल दीजिए। रिव्यू करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको आप क्वार्टरली भी रिव्यू कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी रिव्यू कर सकते हैं या ईयरली भी रिव्यू कर सकते हैं। जनरली हाफ ईयरली बेस्ट है, हर 6 महीने में एक बार रिव्यू कीजिए या 1 साल में रिव्यू कीजिए और अपने इमरजेंसी फंड को दोबारा से जीवित कीजिए या रिवाइज कीजिए। मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में मत डालना, मत भूलना, और नॉलेज बैंक्स को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हमारा वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।